वो हर दफा झूठ बोलता रहा और मैं सच समझता रहा। जाने कितने धोखे दिए उसने और मैं रोज मरता रहा। आज जब सुबह मेरी नींद खुली और जैसे ही मैंने न्यूज़पेपर को पाया और जब मैंने फ्रंट पेज पर जो न्यूज़ पढ़ी उसको देखकर मेरा जो है माथा जो है वो ठनका कि कितने धोखे हमें रोज मिलते हैं, कितनी खबरें हम रोज पढ़ते हैं, फिर भी हम उन धोखों की तरफ, उस झूठ की तरफ खींचे चले जाते हैं। ऐसा ही धोखा आज और एक हुआ। आज मैंने सुबह उठकर अमर उजाला न्यूज़पेपर में न्यूज़ जब देखी तो पाया कि एक घसोला निवासी किसान के साथ फिर से धोखा, फ्रॉड हुआ है। ठगी पूरे 15 लाख की थी, लेकिन उससे कुछ कम पैसे में काम चल गया। आज कल एक FIR दर्ज हुई इसी चीज को लेके। कितनी बार हमें ये पता चलता है कि कोई डायरेक्ट ऐसी कोई भर्ती नहीं होती, ऐसी कोई ज्वाइनिंग नहीं होती, और जो भी सेंटर की फोर्स है या दूसरी फोर्स है, कोई भी पैसे लेकर काम नहीं होता। या फिर डायरेक्ट मैं ये कहूं कि भाई डायरेक्ट कोई भी ऐसी कोई चीज नहीं होती कि भाई जिसमें आपका मेडिकल करा दिया जाए किसी भी निजी क्लिनिक में और डायरेक्ट आपको फर्जी लेटर थमा दिया जाए। ऐसा कोई भी सेंट्रल फोर्सेस का प्रोसेस नहीं होता, लेकिन फिर भी हम उन धोखों की तरफ रोज खींचे चले जाते हैं। कहाँ जाते हैं वो लोग, कहाँ आपके सलाहकार जाते हैं, कहाँ आपके दोस्त जाते हैं, कहाँ पे आपका पढ़ा लिखा एक सर्कल जाता है, वो रिश्तेदार, वो दोस्त, वो कब तब कहाँ जाते हैं जब आप उनको ब्याज पर पैसे लेकर दलालों को गिना रहे होते हो। ये इससे कब पीछा छूटेगा? एक किसान जब एक सच मायने में कहें तो अगर वो एक किसान अपना एस्टिमेट, अपना सिस्टम इस तरीके से बना के चलता है कि इसको कर्जा हो ही ना, अगर वो इन धोखों से बच जाए तो उसको उस पैसे की जरूरत ही ना पड़े। वो 20 साल, 18 साल, 19 साल से अपने बच्चों के लिए पैसे जोड़ता है, उनकी शादी के लिए, दूसरी चीजों के लिए, दूसरी जरूरतों के लिए, मकान बनाने के लिए, और वो इतनी जमा पूंजी इकट्ठी कर लेता है कि जिससे कि वो मकान बना सके, शादी कर सके। ऐसा जुगाड़, इतनी मेहनत तो वो जरूर करता है कोई भी माँ बाप, लेकिन कोई ऐसे पैसों को उड़ा ले जाए एक झटके में, नौकरी के नाम पर, करियर के नाम पर, तो कोई कैसे बच सकता है? हाँ, लेकिन हम बच सकते हैं। हम अगर जरूरी सलाह, अगर एक रिकॉग्नाइज, मैं कहूं कि आपके जो भी अच्छे फ्रेंड सर्कल के लोग, जो अगर आप ऐसी जगह से जाके डिस्कशन करें, सलाह लें, तो आप ऐसे धोखों से जरूर बच सकते हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी बात थी, ये भी बहुत बड़ा मुद्दा है कि भाई ये आए दिन और रोज होता है। रोज ठगी की खबरें आती हैं, कोई साइबर ठगी की खबरें हम पढ़ते हैं, लेकिन रोज शिकार होते हैं। कोई भर्ती के नाम पर पैसे लेने की डायरेक्ट हम बात करते हैं, सालों घुमाया जाता है, सोशल हवाले दिए जाते हैं, टाइम दिया जाता है, चेक दिए जाते हैं, लेकिन सिस्टम क्या होता है, लास्ट में सब फेल। और जब भी ऐसा मौका आता है जब हमें पैसे देने होते हैं, तो हम किसी से ब्याज पर लेकर अपनी जमा पूंजी को तोड़कर पैसे देने में पीछे नहीं हटते। तो मुद्दा यह है कि क्या भर्ती के नाम पर पैसे देना उचित है? ये एक सवाल है हम सबके सामने कि क्या नौकरियों में भर्ती के नाम पर पैसा देना उचित है? आज के समय में जो है इंसान है वो बहुत लालची प्रवृत्ति का हो चला है, और मैं ये कहूं कि ये कहना भी गलत नहीं होगा कि उसके सामने उसके जो जब बच्चे जो जवान हो रहे होते हैं, उनके कैरियर की, उनकी शादी की, उनके फ्यूचर की जो चिंता है, भविष्य की जो चिंता है, वो एक पेरेंट्स को भी सताती है। तो इसी के चलते वो ऐसा जो है गलत कदम उठा लेते हैं, इसका खामियाजा उनको बहुत लंबे समय तक भुगतना पड़ता है, प्रायश्चित करना पड़ता है, अपने पैसे के लिए दूसरे लोगों को इकट्ठा करना पड़ता है, उसके आगे पीछे घूमना पड़ता है, और फिर मिलती है तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख और तारीख पे तारीख। और जब वो तारीखें भी खत्म हो जाती हैं
तो फिर मिलता है हमें, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं बचता पुलिस प्रशासन का सहयोग लेने के। लेकिन इन सब एक्सप्लॉयटेशन से, इस सब जो चीजों से हम बच सकते हैं, क्योंकि ऐसी कोई भर्तियां नहीं होती जो डायरेक्ट पैसे लेके आपका काम करा दिया जाए। ये सब सारी फेक न्यूज होती है। हर सिस्टम का एक प्रोसेस होता है, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा समाज जो है भी इन चीजों के लिए दोषी है। अगर हमारे जानने वाले, पहचानने वाले अगर हम इन सब चीजों को करने के लिए रोक दें, तो आप मतलब इन सब चीजों में, इन सब धोखों से बच सकते हैं। ये बातें रोज होती रहेंगी, मेरे जैसे लोग रोज इन चीजों पर, इन टॉपिक्स पर डिस्कस करते रहेंगे, लेकिन क्या समाधान होगा? समाधान जब ज्यादा लोग लुटने पिटने शुरू हो जाते हैं, तब समाधान की तरफ हम बढ़ते हैं। लेकिन मैं पिछले 7 से 8 सालों से जो है कैप्टन जली सिंह एकेडमी के निदेशक के पद पर हूँ। मैंने ये एज एक्सपोजर इसको मैं देखता हूँ कि मैंने अपनी लाइफ में बहुत सारे पेरेंट्स को मतलब इन सब धोखों से बचने के लिए प्रेरित किया है। बहुत सारे लोगों को बचाया भी है इन धोखों से, और मैं आगे भी अपनी टीम के माध्यम से, अपने स्टूडेंट्स के माध्यम से करते रहूँगा। लेकिन कुछ तो गलत हम कर रहे हैं, जिसकी कीमत जो है हमारा समाज चुका रहा है। और आपको मैं कहूं कि इसमें शामिल कौन कौन और किस प्रवृत्ति के लोग हैं। और आप पैसा किसी ऐसे ही राह चलते इंसान को तो नहीं देते हो, आप पैसा देते हो मतलब किसी एक सेटल्ड पर्सन को, उसके थ्रू पैसा देते हो, और आपको लगता है कि आपका पैसा सेफ है। लेकिन जरूरी तो नहीं कि वो सेटल्ड पर्सन, क्या पता आपकी इस पैसे का कहाँ यूज करवा रहा हो, कहाँ प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट कर रहा हो, पता नहीं क्या उस पर जो है उस पैसे का कहाँ पे वो लाभ, कहाँ पे प्रॉफिट उठा रहा हो, कहाँ पे वो सट्टा खेल चुका हो। आप सटोरियों की जो है भूमिका को भी आप नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो आपके पैसे से मौज हो रही है, और वो रोज हो रही है। आज लोग लाखों करोड़ों एक रात में हार जाते हैं, और नेक्स्ट डे क्या होता है, फिर या तो उनके पास 2 ही विकल्प होते हैं, या तो वो अपनी जान दे दें क्योंकि कर्जा बहुत हो जाता है, या फिर ऐसे लोगों को शिकार बनाए जो कि एक घसोला के निवासी करसन जी, सॉरी कोई स्टूडेंट्स हो जो हुए हैं। तो हमें इन चीजों के बारे में अवेयरनेस लानी पड़ेगी, और अपने निजी लोगों को इन सब चीजों से बचाना पड़ेगा। क्योंकि अगर हम इस पे अमल नहीं करते हैं, तो हमें ऐसी कीमत उठानी पड़ेगी जिससे कि हम साहूकार लोगों के कर्जदार हो जाएंगे, और अपनी फैमिली की भूमिका को, उसके प्रोफाइल को अपने समाज में कहीं ना कहीं धूमिल करेंगे, और लास्ट के टाइम में हमें पुलिस प्रशासन का ही सहारा लेना पड़ेगा। तो मेरी गुजारिश है आप सबसे कि ऐसे धोखों का शिकार ना हो। बहुत सारे लोग मेरे पास पेरेंट्स इन चीज़ों के बारे में पूछने भी आते हैं, मैं उनको सही सलाह भी देता हूँ कि आपने ऐसा नहीं करना है, क्योंकि एक सेंट्रल फोर्सेस का या फिर दूसरी फोर्सेस का एक जो भर्ती का जो सिस्टम है, वो काफ़ी हद तक जो है ट्रांसपेरेंट है, और बहुत कम गुंजाइश है कि कोई लैक उसमें हो जिससे कि आपके बच्चे का जो है सिलेक्शन हो के। लेकिन मैं आपको कहना चाहूँगा कि बजाय पैसों के अपने बच्चों को इन सब चीज़ों में डालने की बजाय मेरी विशेष अपील आप सब पेरेंट्स से यही है कि अपने बच्चों को मोटिवेट करें, प्रेरित करें, उनको सही जगह पर उनको ट्रेनिंग दी जाए, तो वो आपकी परेशानियां, आपके बहुत बड़े पैसे का नुकसान होने से बचा सकते हैं, और आप मतलब अननेसेसरी की परेशानियों में जाने से और फाइनेंशियल नुकसान से बच सकते हैं, और इससे आपकी फैमिली और आपकी सबकी लाइफ सेव हो सकती है। तो मेहनत करें। मेहनत का जो नशा होता है, मेहनत की जो बात होती है, वो अलग ही होती है, हमें उसको फॉलो करना चाहिए। और मेरा आज आपसे इस बारे में बात करने का यही एक मोटिव था। मैं चाहूँगा कि आप इस पर जरूर अमल करेंगे, और अपने दोस्तों को भी ये सारी वीडियोस को शेयर करेंगे और भेजेंगे। मेरी ऐसी आप सबसे गुजारिश है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।